Hello students, this is Ritika Sharma, your English educator. Now we are going to start part 3rd of this chapter, The Sound of Music, and the extract name is The Shehnai of Bismillah Khan. So in the previous part of this chapter we have read about Bismillah Khan and his early life, and he was 5-year-old kid. He took the music in his life so early, and he just went to he used to go to the a temple of Bihari ji and just sing भोजपुरी चैता, जिसको भजन भी कहा जाता है. आफ्टर दैट वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि मे बी उनका जो म्यूज़िक था वो भी उनकी वेन्स में ही हो, उनकी नर्व्स में ही दौड़ता हो, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जितनी भी पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं, दे बिलोंग्स टू अ वेरी वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली. सो द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन द लाइफ. उस छोटे से बच्चे ने म्यूज़िक को अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी अपना लिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now in Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. So, जब बिस्मिल्लाह खान 3 years old थे तो उनकी मदर जो है वो उनको उनके मैटरनल हाउस, मतलब कि उनके जो बिस्मिल्लाह खान है उनके नाना जी के घर पे लेके गई थी. एंड उन्होंने ये देखा कि उनके जो मैटरनल अंकल है, मतलब कि उनके जो मामा जी हैं, वो बनारस में, जिसको अभी वाराणसी कहा जाता है, तो वहाँ पे उनके मैटरनल अंकल को देख के बहुत ही ज़्यादा वो फैस्किनेटेड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे उनको देखकर, बिकॉज ही वॉज प्रैक्टिसिंग द शहनाई. तो अपने अंकल को, अपने मामा जी को शहनाई प्ले करते हुए देख करके ही बिकेम सो फैस्किनेटेड, ही वॉज सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैम. ठीक है. आफ्टर दैट सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. तो फिर जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल, जिनका नाम था अली बख्श, उनके साथ जो टेम्पल था बनारस में, जो विष्णु टेम्पल था, वहाँ पर उन्होंने शहनाई, जहाँ पे ये जो अली बख्श हैं वो एज अ शहनाई बजाने का काम करते थे विष्णु टेम्पल में. तो अली बख्श के साथ जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भी प्रैक्टिस करने लग गए थे. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for an hours on end. अली बख्श जो थे वो शहनाई प्ले किया करते थे, एंड जो बिस्मिल्लाह खान थे वो उनको कंटिन्यूसली कैप्टिवेटेड फॉर एन, मतलब होता है किसी को कंटिन्यूसली देखते रहना और किसी को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना. तो उनको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया करते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. तो स्लोली ही जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. वो जो शहनाई थी उसको प्ले करना वो सीख रहे थे, और वो पूरे दिन थ्रू आउट द डे, मतलब कि पूरे दिन वो शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. For years to come, आने वाले कुछ सालों के लिए जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गंगा किनारे बैठ कर के बालाजी के टेम्पल में या फिर मंगला मैया के टेम्पल में वो ये यंग एप्रिटेंस मतलब कि जो एकदम जो पैशनेट होता है ना किसी चीज़ को लेकर के, उसको कहते हैं यंग एप्रिटेंस. तो उसका वो फेवरेट हॉन्ट बन चुके थे. हॉन्ट मतलब कि वो जगह जहाँ हम घूमने जाना पसंद करते हो, जो जगह हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो हमारी. एंड ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे वो सॉलिट्यूड मतलब कि अकेले प्रैक्टिस किया करते थे. तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही वाज 3 years वो अपने जो मामा जी थे, अली बख्श थे, उनके साथ जाते थे वाराणसी के टेम्पल में और वहाँ पे पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे. फॉर ईयर्स टू कम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमने ये देखा कि जो अली बख्श है, ही जस्ट प्रैक्टिसिंग टू प्ले द शहनाई इन द बैंक ऑफ गंगा एंड इन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड इन द टेम्पल ऑफ मंगला मैया. ऑलराइट. आफ्टर दैट वो उनके फेवरेट हॉर्न्स थे, वो फेवरेट उनके प्लेसेस थे, बिकॉज ही कुड प्रैक्टिस देयर इन सॉलिट्यूड, ही कुड प्रैक्टिस इन लोनलीनेस, बहुत अकेले में. जब हम कुछ चीज़ अकेले में करते हैं, बहुत ही उस पर हमारा जो कंसंट्रेशन है ना पूरी तरह से चला जाता है. सो द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई.
तो जब वो गंगा के किनारे बैठकर अपनी शहनाई को प्रैक्टिस किया करते थे तो जो गंगा की जो वेव्स है, जो बहती हुई जो लहरें हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती थी और नई राग बनाने के लिए, यू नो व्हाट इज़ राग, सारे गामा पादा निसा, दैट इज़ कॉल्ड राग, ऑलराइट। तो वो राग बनाने के लिए और ज़्यादा उनको इंस्पायर किया करती थी। So at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. तो जब बिस्मिल्लाह खान 14 years के हुए, he just go with his uncle in Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." So जब अली बख्श के साथ उन्होंने वो वहाँ पे रिसाइटल किया, मतलब कि वो जो शहनाई है उसको प्ले किया, तो वहाँ पे एक उस्ताद फैयज़ खान थे, उस्ताद फैयज़ खान, उन्होंने वो जो यंग बॉय थे 14 ईयर्स के जो बिस्मिल्लाह खान थे, उनकी बैक को पैटेड किया। पैटेड मतलब होता है प्यार से थपथपाना। तो फिर उसको पैटेड किया और कहा कि बहुत वर्क हार्ड करो एंड यू शैल मेक इट, और उसके बाद तुम इसे इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे से कर लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। और अब लखनऊ में 1938 की बात चल रही है, लखनऊ की बात चल रही है। ऑल इंडिया रेडियो में बिस्मिल्लाह खान का बहुत ही बड़ा ब्रेक आने वाला था, मतलब कि उनको बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। पहले क्या होता था, पहले टेलीविजन वगैरह नहीं चलते थे, तो पहले जो लोग होते थे वो रेडियो के थ्रू ही अपना एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट किया करते थे। एंड जो ऑल इंडिया रेडियो था, दैट वाज अ ह्यूज रेडियो इन इंडिया, एंड वहाँ पे वो अपनी शहनाई को ऑफन प्ले किया करते थे, अक्सर प्ले किया करते थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो जब हमारे इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, बिस्मिल्लाह खान was the first person who just greeted us to शहनाई। ठीक है, वो पहले ऐसे इंसान थे, वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हमें शहनाई से इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी सबके सामने लाइव परफॉर्मेंस दे करके। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience। तो उन्होंने मतलब अपने पूरे दिल से, poured his heart मतलब क्या होता है, पूरे दिल से उन्होंने राग कफ़ी को गाया। कहाँ पर? रेड फोर्ट में। आज भी रेड फोर्ट में ही जो भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने जो शहनाई है उसको प्ले करके लोगों को दिखाया, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। इट मीन्स उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दिया था। पहले क्या होता था, पहले लोग उनको रेडियो पे सुनते थे, बट ऑन दैट डे, ऑन द occasion of 15 August 1947, he just give his live performance to everyone। So वहाँ पे कौन कौन था, which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Christ and with Destiny speech। तो वहाँ पर जो उनके ऑडियंस थे रेड फोर्ट पर, जब उन्होंने शहनाई को प्ले किया, तो वहाँ पर जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। एंड ही जस्ट गेव दैट हिज फेमस स्पीच विच वॉज Christ with Destiny।